हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। देखो, इससे पहले भी मैंने कॉस्टिंग की 2 वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, जिसमें मैंने कॉस्टिंग में बहुत कुछ बता दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, तो इस वीडियो में आइए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से YouTube चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा क्लास 11 में ही चल रहा है, इसमें हम आज पढ़ेंगे कि कॉस्ट को बिहेवियर के बेस पर कितने भागों में बांटा गया है। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, आज छोटी सी वीडियो बनेगी, ठीक है। इससे पहले वीडियो बड़ी थी, लेकिन इस बार जो वीडियो है 3 टॉपिक है, 2 टॉपिक और है और वीडियो खत्म हो जाएगी, मात्र 10 या 15 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, या शायद उससे भी कम। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि बिहेवियर के आधार पर हमारे कॉस्ट को कितने भाग में बांटा गया है। तो देखो, बिहेवियर के आधार पर हमारे कॉस्ट को पूरे के पूरे 3 भाग में बांटा गया है, जिससे सबसे पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हमारा वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा हमारा आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बिहेवियर के बेस पर याद रखना हमारे कॉस्ट को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल हुआ फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? तो सिंपल सवाल, एक ऐसा कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन से उनका कोई रिलेशन नहीं, चाहे हमारे फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो, चाहे वो कम हो, ठीक है, या बिल्कुल ना हो, वो कॉस्ट हर बार आपको लगेगी ही लगेगी, ठीक है। यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम हो या ना हो, वो खर्च आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, वो कहलाता है आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, देखो क्या लिखा, दैट कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी, ध्यान रखना, वेरी लिखा, वेरी VARY, vary as the level of production activity or volume of output vary। यानी किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का जो लेवल होता है, जो एक्टिविटी है, उसमें चेंज होने की वजह से उसमें, यानी इस कॉस्ट में किसी भी तरह का जो चेंज नहीं आता है, ठीक है, इंस्टेड डे रिमेन कॉस्ट है वो फिक्स की फिक्स रहती है, वो कहलाता है हमारा फिक्स कॉस्ट। यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम हो या ना हो, ये कॉस्ट फिक्स की फिक्स रहती है। सर एग्जांपल, जैसे सिंपल सवाल, मान लीजिए अगर मैंने फैक्ट्री का रेंट, मैं एक फैक्ट्री को भाड़े पे लेकर आया और मैं उसका रेंट अगर 5000 भरता हूं महीने का, ठीक है, तो पहला महीना अगर मान लीजिए पहला महीना मेरा 10,000 यूनिट अगर बनकर रेडी होता है, तभी मुझे फैक्ट्री का भाड़ा 5000 रुपया ही लगेगा। अगर मेरा अगले महीने 20,000 यूनिट्स बनकर रेडी होता है, तो क्या मेरा फैक्ट्री का भाड़ा बढ़ जाएगा? नहीं सर, हमारा फैक्ट्री का भाड़ा तभी 5000 ही लगेगा। मान लीजिए तीसरा महीना मेरे यहाँ पर सिर्फ 1000 यूनिट बनकर रेडी हुआ है, तभी मुझे फैक्ट्री का भाड़ा 5000 ही देना पड़ेगा। यानी चाहे मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी कॉस्ट कहलाती है, वो लगेगी लगेगी, वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। अगला कॉस्ट में आते हैं, जल्दी से करो। अगली जो कॉस्ट होती है वो हमारी कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। यानी जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ये खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन घटेगा लेवल, वैसे वैसे ये भी कॉस्ट हमारी कम होगी, ऐसी कॉस्ट कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती और घटती है वो कॉस्ट कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which increase or decrease in relation to the labor production activity। प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ ये बढ़ती और घटती है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे सर एग्जांपल, तो सीधा सवाल है, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको रॉ मटेरियल्स भी ज्यादा चाहिए, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। अगर आप कम प्रोडक्शन करोगे तो आपका रॉ मटेरियल भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी खर्चा कहलाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अगली जो है वो है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम याद रखिएगा, सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? यानी एक ऐसा खर्चा जो कुछ हद तक फिक्स रहता है
और कुछ हद तक वेरिएबल रहता है। यानी एक ऐसा कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो कहलाता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बोला जाए तो टेलीफोन चार्जेस। पुराने टाइम आप पूछिएगा अपने मम्मी पापा से कि टेलीफोन क्या होता था कि आप यूज करो या ना करो आपको इतनी के खर्चे और इतना का रेंट देना पड़ता था, यानी उसका भाड़ा देना पड़ता। उसके बाद जितना ज्यादा उसको कॉल करोगे उतना आपको ज्यादा लगता था। तो ये टेलीफोन चार्जेस के अंतर्गत में आता है। स्टेट लाइन में वही उसी तरह चलता है, चाहे यूज करो, बत्ती जलाओ या ना जलाओ, आपको कुछ चार्जेस लगेगी हर महीने। फिर जितना ज्यादा आप यूनिट को कंज्यूम करोगे उतना चार्जेस आपको देना पड़ेगा। इसमें दोनों गुण है, फिक्स कॉस्ट का भी और वेरिएबल कॉस्ट का भी। The cost which does not vary proportionately but simultaneously cannot remain stationary at a time। यानी ऐसी कॉस्ट जो कि हर बार बदलती नहीं है, कुछ हद तक फिक्स रहती है, कुछ तक वो वेरिएबल रहती है, वो हमारी कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बिहेवियर के बेस पर हमारे तीन तरह की कॉस्ट देखने को मिलेगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके दो टॉपिक और उसको फटाफट खत्म करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जहां जहां भी खर्चा होगा, जहां जहां पे भी कॉस्ट का खर्चा होगा, वो सेंटर हमारा कॉस्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए बाइक अगर बन रही है तो बाइक का टायर कहीं और बनता है, उसका इंजन कहीं और बनता है, उसके बॉडी के अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं, तो उन सब जगह से थोड़ी ना थोड़ी कॉस्ट निकलती है, जिसको हम लोग आपस में मिक्स करके उस प्रोडक्ट की क्या करते हैं, कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट रखनी है और उसके बाद इसका प्रॉफिट रखे मुझे उसको बेचना है। ठीक है, तो वही हमारा है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जहां जहां से कॉस्ट निकलेगी वो कॉस्ट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। देखो क्या लिखा है, A cost center may be location, कोई लोकेशन हो सकती है, such as sales area जैसे बोल सकते हो। A person, कोई पर्सन हो सकता है, such as farming, और an item of equipment, कोई भी इक्विपमेंट का आइटम हो सकता है, such as a particular machine shop, यानी मशीन ऑन द शॉप में पड़ी कोई मशीन हो सकती है। ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ डीज जिसका ग्रुप हो सकता है, इन और कनेक्टेड विद अंडरटेकिंग, प्रोडक्शन के दौरान। तो प्रोडक्शन के दौरान कॉस्ट सेंटर कहीं भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, जो भैया प्रोडक्शन के दौरान में उसका यूज किया गया, खर्च पड़ा है, वो सब एरिया, वो सारे सेंटर कॉस्ट सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला जो आता है वो हमारा कॉस्ट यूनिट। अब ये कॉस्ट यूनिट क्या होता है? देखो, हर प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। जैसे आप दिमाग लगाओ, ये जो पेन है किस में बिक्री, दर्जन में बिक्री हो सकता है, पीसेस में भी आता है। कभी दुकान में जाकर ने बोला कि 1 केजी कलम दो, ऐसा कभी बोला आपने? नहीं सर, ऐसा तो होता ही नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आप इस कलम को अंडा बात करें, एग्स को कैसे कर पीस में खरीदा जा सकता है, दर्जन में खरीद सकता है। आटा वो कैसे खरीदा जा सकता है, केजी के मेन फॉर्म में खरीदा जा सकता है, बोरा के फॉर्म में खरीदा, क्विंटल टन के फॉर्म में खरीदा जा सकता होता है ना। यानी सबको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, वो कहलाती है आपकी कॉस्ट यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट को क्या है? ए कॉस्ट यूनिट इज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी अ सर्टेन एक्सप्रेस। कॉस्ट यूनिट जो होती है एक यूनिट होती है किसी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, किसी भी टाइम की, जिसके द्वारा हम उसको असर्टेन कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं मनी के फॉर्म में। जैसे इस कलम बोला क्या, दुकान में गया, बोला भैया ये पेन कैसी, तुम्हारे 1 पीस का दाम 5 रुपये। अच्छा, 1 पीस का दाम 5 रुपये। अच्छा भैया 10 पीस दे दो, 10 पीस का दाम कितना भैया? 50 रुपये हो गया। आपने तुरंत कैलकुलेशन कर लिया, समझ में आया आपको? तो हर एक प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जिसके द्वारा हम उसके मनी को भी मेजर कर पाते हैं, वो हमारी कहलाती है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, अब देखो कॉस्ट यूनिट का कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना वो क्या होगा। ठीक है, मैं आपके साथ रखता हूं एग्जांपल। कॉस्ट यूनिट इन वेरियस इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट क्या हो सकती है? जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री में जब सीमेंट बनाया जाता है ना, तो वो केजी के फॉर्म में नहीं बेचा जाता, याद रखिएगा,
वो बेचा कैसे जाता है, यानी इंडस्ट्री में कैसे इसको मेजर किया जाता है, मैट्रिक टन के फॉर्म में, मैट्रिक टन के फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मैट्रिक टन के फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है। अगला है केबल। केबल क्या बात, एक हाथ दे दो ऐसे बोला जाता है, अरे फैक्ट्री का बात हो रहा है, घर में जाके नहीं करना है, ठीक है, फैक्ट्री का बात हो रहा है। तो फैक्ट्री में क्या होता है, जब केबल होती है ना रेडी, ये कैसे रेडी होती है, इसको मेजर करने की यूनिट बनाई गई है थाउजेंड्स मीटर, ठीक है, 1000 मीटर के हिसाब से केबल को क्या किया जाता है, इसकी कॉस्ट रेट बनाई गई है। अब आते हैं पावर। पावर कैसे, पावर का यूज आप दो तरह से कर सकते हो। पहला होता है मेगावाट, क्या देखिएगा, मेगावाट, ठीक है, पावर पर आवर, ठीक है, या तो इसको दूसरा एक और बोला जा सकता है किलोवाट, किलोवाट आवर, ठीक है। इस तरह करके क्या होता है, इसको मेजर किया जाता है। तो आपके सामने मैंने कुछ कॉस्ट रखी, जैसे सीमेंट को मैट्रिक टन है, केबल है, केबल के अलावा रूप, ठीक है, यानी रस्सी, रस्सी को भी 1000 मीटर के अनुसार ही मापा जाता है, ठीक है, पावर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, वो पर किलोमीटर में होता है और पैसेंजर पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब हर प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर, ये हमारी थी कॉस्ट रेट, और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले नए टॉपिक यानी अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट शीट नाम का एक चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो जितनी अभी तक बनी है वो सारी वीडियो को देख लेना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पता होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।